नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज का बिंदास बोल आपके सामने लेकर हम उपस्थित है इस्लाम के ऊपर चुनौती देने वाली, हिंदू देवी देवताओं को चुनौती देने वाले, धर्म की मान्यता, उसका कार्यकाल को चुनौती देने के बहाने शुरू हुई चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और अब हम पूर्व मुसलमानों के साथ प्रतिदिन एक विषय को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। और इस चर्चा में आज हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं इस्लाम के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महापुरुषों की जयंती को मनाना जाने को क्या कहा जाता है। इसका तात्कालिक कारण यह है कि जब मैं ये सीरीज कर रहा हूं तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हुए जेएनयू में विरोध हुआ, फोटो को तोड़ा गया, उसके ऊपर लगी हुई माला को तोड़कर फेंक दिया गया। अर्थात छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती उनको मंजूर नहीं थी। उसमें सारे ही जिहादी थे, ऐसा नहीं, वामपंथी भी थे, लेकिन एक गैंग है। दूसरा, हमने सुदर्शन मीडिया मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जयंती मनाई। उसको लेकर भी 1 लाख से ज्यादा ट्वीट हमारे खिलाफ हुए। प्रतिवर्ष मनाते हैं, विरोध भी होता है, लेकिन कट्टरता जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे ये विरोध भी बढ़ रहा है। फिर हमने देखा कि क्या हमारे साथ पहली बार ऐसा हुआ है क्या? नहीं, कई बार हुआ है, इतिहास में भी हुआ है, और यहां तक कि इस्लाम के प्रारंभ काल से लेकर अब तक हुआ है, कई देशों में हुआ है, इतिहास की विभिन्न घटनाओं में हुआ है। तो फिर हमने तय किया कि आज का एपिसोड हम इसी मुद्दे पर रखेंगे कि इस्लाम के दृष्टिकोण से महापुरुषों की जयंती, पुण्यतिथि या इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर क्यों आपत्ति है। क्यों ये लोग आकर ऐसे समय में उत्साहित होने के बजाय आक्रोश करते हैं। क्यों लोग अगर नहीं मना सकते तो विरोध करने के बजाय शांत बैठ जाएं, लेकिन नहीं, विरोध करते हैं। क्या इसका कोई मूल इस्लाम के विचारधारा में जाता है? तो हमने उसी विषय पर चर्चा की सीरीज चला रखी है। तो हमने इस मुद्दे को आगे रखकर इस चर्चा को प्रारंभ करने का तय किया। तो आज का एपिसोड इस दिशा में है। आज का पोल भी बदल दिया हमने। अब हम जिस दिन जो मुद्दा है उस आधार पर इस पोल को लेंगे। आज हम पोल आपके सामने ले रहे हैं कि पूजा पद्धति के आधार पर महापुरुषों की पूजा को रोकना क्या गलत है? क्या आप इसको मानते हैं? तो आज जब मैं आपके सामने ये प्रश्न पूछ रहा हूं तो कार्यक्रम के प्रारंभ में ही पूजा पद्धति के आधार पर महापुरुषों की पूजा को रोकना क्या गलत है पूछे जाने पर 94% लोग कह रहे हैं कि हां, यह गलत है, मतलब ऐसा रोकना गलत है। मतलब 6% लोग ही कह रहे हैं कि इस्लाम में अगर कहा है रोको, विरोध करो तो करने दो, ऐसा केवल 6% लोग कह रहे हैं। 94% लोग हमारे साथ हैं। मुद्दा यहां पर इसलिए भी मैं ये पूछ रहा हूं कि आप कई ऐसे लोग, खास करके हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूं तो हिंदू से ही मुसलमान बने, लेकिन ऐसा कहे जाने के कारण उनकी इस्लाम छोड़कर पुनः हिंदू बनने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इस मुद्दे को हमेशा बंद करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, और उस फॉर्मूले में अपने पीछे के कनेक्शन जितने हैं जड़ों से तोड़ा गया है। तो उस तोड़ने की प्रक्रिया को भी एक कारण कहा जा सकता है कि वो ऐसा करने नहीं देते। तो मैं ऐसा क्यों होता है, क्या होता है? हमसे कई गुना ज्यादा, और खास करके जो मुसलमान रह चुके हैं ऐसे लोग तो और अधिक व्यवस्थित तरीके से इस मुद्दे को बता सकते हैं। और इसलिए आज के बिंदास बोल में मैं उनको ही निमंत्रित करता हूं जो हमारे साथ आज के शो में जुड़े हुए हैं। हमने आज का जो पैनल बनाया है उसके पीछे का क्या हमारा विचार है ये भी बताऊंगा। पहले मैं स्क्रीन पर उनका स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ पूर्व मुस्लिम, पहली बार इस शो में पूजा परवीन जी, आपका स्वागत है। आप चिंतक भी है, विचारक भी है, अपना यूट्यूब चैनल भी चलाती है, और उस पर भी आप इनको जाकर अधिक स्टडी कर सकते हैं। हमको बहुत लोगों ने रिकमेंड किया कि आप पूजा जी को बुलाइए, और हमने बुलाया, वो आई। हम उनका धन्यवाद करते हुए स्वागत करते हैं। हमारे साथ दारा शिकोह जी लगातार दूसरे दिन जुड़े हुए हैं। मैं दारा शिकोह जी का कल भी परिचय आपको दे चुका हूं कि औरंगजेब के भाई का नाम दारा शिकोह था, जिन्होंने कश्मीर में जाकर हिंदू के वेदों की, पुराणों की और उपनिषदों का अध्ययन किया। उसके आधार पर पारसी से लेकर कई भाषाओं में उसका भाषांतरण किया। इस कारण अरबी देशों के भी कई मुसलमान तब उस जमाने में एक्स मुसलमान हो गए या हिंदू हो गए।
इसलिए औरंगजेब ने उनकी गर्दन काटी, सल्तनत से जुदा किया। लेकिन उन्हीं के नाम पर यहाँ पर हमारे साथ आज पैनलिस्ट हैं। हमारे साथ करीब दूसरे एपिसोड से लेकर लगातार संदीपन रॉय जी है। आपका स्वागत है। संदीपन जी है तो हिंदू, लेकिन इस्लाम और सनातन दोनों का विचार रखते हैं, तो हमने उनको कंटिन्यू किया है। और चौथे फ्रेम में आप देख रहे हैं ये महाशय, जो मुसलमान जमाने के या मुसलमानों के सबसे बड़े सुन्नी संप्रदाय के सबसे बड़े, मतलब इतने बड़े कि अफगानिस्तान के जो आतंकवादी है ना मुल्ला, उनके भी ये उस्ताद है, इतने बड़े हैं। और बड़े बड़े मैदान पर, रामलीला मैदान पर इन्होंने चुनौती दे दी लाखों लोगों के सामने, और डरपोक की तरह भाग गए दुम दबाकर। आज 7वां दिन है, ना चाचा का पता है ना भतीजे का पता है, दोनों नहीं आए, लेकिन हम उन दोनों में से बड़े की यहां पर पुतला लगाकर बैठा हुआ है। और मुझे पता चला है कि देवबंद से लेकर इस्लामी जगत में इसकी बहुत चर्चा है। लोग कह रहे हैं कि इतने नए नए बच्चे आकर सुदर्शन के प्लेटफॉर्म पर इस्लाम का विश्लेषण कर रहे हैं, और इस्लाम के नाम पर मलाई खाने वाले मौलाना क्यों डर रहे इनके सामने आने से। खैर, आज हम ज्यादा बात अब उनकी तरफ नहीं करेंगे। एक बदलाव आज के एपिसोड में हमने यह किया, यह हमारी स्थिति भी ऐसी क्रिएट हो गई थी, और फिर हमने सोचा कि हम आज एक प्रयोग करते हैं। प्रतिदिन आने वाले कट्टरपंथी या कल एक सूफी भी थे जो मुस्लिम प्रतिनिधि आते थे, उनके बारे में दर्शकों की एक कंप्लेंट थी कि वो तर्क संगत बातें करने के बजाय, इस्लाम को स्पेसिफिक कोट करके चर्चा को आगे बढ़ाने के बजाय हो हल्ला करके डाइवर्ट करने का ज्यादा प्रयास करते हैं। और इसलिए वो लोग ना हो और ये चर्चा आगे रहे तो फिर ज्यादा अच्छा हो। हालांकि हमने कहा नहीं, हम किसी एक को रखना चाहते, लेकिन आज योग ऐसा बना कि कोई भी आने को तैयार नहीं हुआ। जिन्होंने हाँ कहा था वो भी भाग गए, किसी ने बहाना बनाया और नहीं जुड़े। तो आज के पैनल में प्रत्यक्ष तौर पर कोई मुसलमान नहीं है, लेकिन हम आज जो चर्चा करेंगे उस चर्चा में अगर किसी को उस मुद्दे पर आपत्ति है तो हम उस व्यक्ति के साथ किसी भी दिन उस मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए अपना दरवाजा खुला छोड़ देंगे। अब हम आते हैं आज के मुद्दे पर। आज हमने कहा कि महापुरुषों की जयंती, वीडियो में देख लीजिए कि हमने सुदर्शन के इस मीडिया मंदिर में, जिसका नाम मीडिया मंदिर है, इस मुख्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती मनाई, और उस जयंती मनाने का एक वीडियो हमने सोशल मीडिया पर गर्व के साथ साझा किया। इस जयंती को हमने सशस्त्र जयंती नाम दिया, क्योंकि भाई गांधी की अगर जयंती है तो चरखे से होती है, तो शिवाजी महाराज की जयंती हम शस्त्र हाथ में लेकर करेंगे। ये वीडियो देखकर हिंदुओं को, शिव भक्तों को या किसी भी व्यक्ति को अपने इतिहास के गौरव की स्वाभिमान निर्माण होगा, लेकिन कुछ लोगों को इसके बाद जबरदस्त मिर्ची लगी, आग लगी, बरनाल की कमी हो गई और बड़ा प्रतिक्रिया, बड़ा विरोध हो रहा है। मैं आपके सामने खड़ा हूं तो इसका एक वीडियो विरोध करने वाले ने जो शेयर किया है वही 1.5 लाख से ज्यादा अकेले ट्विटर पर गया है। अनुमान यह है कि इस वीडियो को 25 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है जिन्होंने विरोध किया है। तो सोचिए हम आज के मुद्दे में इसका प्रारंभ क्यों ना करें। कई ट्वीट भी हुए, कई लोगों ने अपने वीडियो बनाकर भी डाले और उसके ऊपर पोर्टलों पर भी खबरें लगाई और यह भी तक कहा गया कि इसमें तलवारें, नंगी तलवारें लेकर क्यों मनाया गया। हम कहते भाई गांधी का चरखा लेकर मनाते हैं तो चरखा लेके तो शिवाजी महाराज का नहीं मना सकते ना, उनके अनुरूप, उनके चरित्र के अनुरूप उनके हाथ में जो तलवार थी उसको लेकर मनाएंगे। और हम लोगों का तो जन्मजात कर्तव्य भी है और इसलिए हमने मनाया, लेकिन इसका विरोध हुआ। तो हम आज पैनल से यही चर्चा करेंगे।
और केवल यही नहीं हुआ, जेएनयू हुआ, लेकिन मैं जेएनयू का अलग से चर्चा करूंगा, क्योंकि यहां केवल शाब्दिक विरोध है, जेएनयू में हिंसक विरोध है। वो मैं दूसरे प्रश्न के रूप में पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। पहले पूजा जी के पास चलते। पूजा जी, क्या कारण है कि इस्लाम में या इस्लाम को मानने वालों ने इस छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती का विरोध किया? हर हर महादेव पहले सभी को। हर हर और महादेव। जी हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस्लाम में कभी भी पहली बात तो शिवाजी को कभी भी उन्होंने वो दर्जा नहीं दिया है जो देना चाहिए। अगर मैं इंडियन हूँ, मुझे लगता है शिवाजी बहुत ही ज्यादा मेरे लिए ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर दैट वी हैड। हमारे यहाँ की जो बातें हैं ये गौरवशाली है। हमारे मुसलमान में बात है कि बचपन से मैंने एक ही बात सुना है कि शिवाजी महाराज तो एक पहाड़ी चूहा था। आई विल टेल यू माय एक्सपीरियंस टुडे कि मैंने हमेशा यही सुना है कि वो तो पहाड़ी चूहा था, ये तो पहाड़ों में के इस्लामी लोगों राजाओं के ऊपर हमला करता था। तो मैं हमेशा तब तो मैंने छोड़ा नहीं था इस्लाम, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आज जानती हूँ कि कितने गौरवशाली है शिवाजी महाराज। और पहली बात तो इस्लाम में कहीं पर भी एक बात है कि कहीं पर भी आप देखेंगे कि कभी भी ये लोग मूर्ति पूजा को कभी भी ये लोग स्वीकृति नहीं देते हैं। इनके लिए मूर्ति पूजा सबसे बड़ा शिर्क है। तो शिवाजी को पहली बात तो काफिर जानना, पहले तो वो काफिर कहलाएंगे क्योंकि वो एक हिंदू है, एक हिंदू राजा है। मैं ये कहती हूँ कि अगर ये हिंदू राजा है तो आपके औरंगजेब की आप पुण्यतिथि और उनका सेलिब्रेशन करते हो, आप रैली निकालते हो, उनका बर्थडे मनाते हो, तो किस बिना पर? क्या वो हमारे कंट्री के थे? क्या वो हमारे थे? बिल्कुल भी नहीं। वो तो आकर हमारे कंट्री के अंदर उन्होंने जो भी किया है हमारे कंट्री में आकर किया है। तो मैं कहती हूं कि हमारे शिवाजी महाराज को जो रिस्पेक्ट और जो लव हमको देना चाहिए हम देते हैं, लेकिन कहीं पर ये जो समुदाय है वो कभी भी शिवाजी को कभी भी रिस्पेक्ट नहीं देता है, हमेशा एक पहाड़ी चूहा यही कह के संबोधित करता है। मैं एक और बात यहाँ पर कहना चाहती हूँ बिफोर आई स्टॉप, कि मैं एक बात ये कहना चाहती हूँ कि एक काफिर होने के हर एक इंसान जो मुसलमान नहीं है वो काफिर है। तो फिर इनकी पुण्यतिथि या इनका सेलिब्रेशन कैसे उन लोगों को गवारा होगा? बिल्कुल भी नहीं गवारा होगा। और मैं ये कहती हूँ कि इनके लिए शिवाजी महाराज तो इनके लिए औरंगजेब, इनके लिए दूसरे जितने भी हैं, ये सब बहुत पूजनीय, मतलब इनका सेलिब्रेशन होता है। मैंने खुद देखे हैं कितने रैलीज निकलती है। कभी कोई इसका इस्लामी जो आए थे, जो मैं तो कहती हूँ ये जो बाहर से आए थे, जो हमारे कंट्री को जिन्होंने अपने कब्जे में किया था, ये सारे लोगों का सेलिब्रेशन होता है यहाँ पर। लेकिन हमारे जहां पर शिवाजी महाराज का सेलिब्रेशन की बात होती है तो इनको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा। तो मैं ये भी कहती हूँ कि काफिर होने के नाते इन लोगों के लिए तो मतलब हम सभी एक्चुअली सारे इंडियंस जितने भी है सनातनी लोग, इन लोगों के लिए काफिर ही हैं। तो फिर शिवाजी महाराज को ये कहां से रिस्पेक्ट देंगे और कहां पर इनका कोई सेलिब्रेशन के लिए इनको खुशी होगी? क्योंकि इनमें तो कोई ऐसा जज्बा है ही नहीं ना, फॉर आवर कंट्री, फॉर आवर लीडर्स और फॉर आवर किंग्स। दे डोंट हैव, उनको उस तरीके का जज्बा है ही नहीं और कभी इन्होंने रखा ही नहीं। जब मदरलैंड के लिए नहीं है, जब हमारे भारत के लिए नहीं है, तो फिर तो बाकी सब बातें आप सोचिए ना कि वो कहां से वो कहां रिस्पेक्ट और वो दर्जा देंगे, क्योंकि ये इस्लाम में ही नहीं है। जी बिल्कुल। तो आपने दो बातें कही कि एक तो ये काफिर मानते हैं, दूसरा बुतों की पूजा नहीं होती, बुत परस्ती है, मूर्तियों को तोड़ा गया है। और बामियान से लेकर कई मूर्तियों की बात हमने की। एक बुत परस्ती का अलग से भी एपिसोड करेंगे। आज हम महापुरुषों के परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो मैं दारा शिको जी के पास चलता हूं, आपकी पहली प्रतिक्रिया। मैं आपका हूं और दूसरी बार भी हमें यहाँ पर बुलाने के लिए और हमारी बात रखने की यहाँ पर जो जगह आपने दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है आपका और दर्शकों सभी को। तो सर, मैं पहले ये कहूँगा कि इस्लाम के अंदर जो पूजा किया जाता है मूर्तियों का, जिसको शिर्क कहा जाता है दूसरों को किसी को जुड़ाने से, इसमें कहा गया है कुरान में, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। यानी ऐसा ये शिर्क जो है, अगर अल्लाह ताला सब चीजों को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क तो किसी भी कीमत में माफ नहीं करेगा।
जो मूर्ति पूजा करते हैं या अल्लाह के साथ जो उसको शिर्क कहा जाता है, उस शिर्क को किसी भी तरह से अल्लाह माफ नहीं करेगा। अगर आप रेप करें, मर्डर करें, कुछ भी करें माफ करेगा। अगर वो तौबा करें, अल्लाह के पास जाकर सर झुका दें या उसकी परस्तिश करें या उसकी एक तरह से कहें तो चापलूसी करें तो वो माफ कर देगा। लेकिन किसी दूसरे अल्लाह के साथ किसी दूसरे को जुड़ाएंगे तो वो माफ नहीं करेगा। ये एक चीज हो गई। और इसके साथ अब आप कुरान ये भी कहता है कि ला यत्तखिजुल मोमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दुनिल मोमिनीन व मन यफअल ज़ालिका फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन इल्ला अन तत्तक़ू तुक़ाता। ये एक मुसलमान, एक मोमिन, एक काफिर के साथ कभी भी दोस्ती कर नहीं सकता। इसकी इजाजत कुरान इनको दे ही नहीं रही है। या तो उनके आप जो कहे हैं इन चीजों के अंदर इसमें शामिल होना, कुरान तो दोस्ती के लिए ही इनकार कर रहा है, तो शामिल होना और पूजा करना या मूर्तियों के सामने जाना, ये कुरान के एकदम आयतों के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। तो ये दो चीजें, जो शिर्क होता है उसको अल्लाह ताला कभी भी नहीं माफ करेगा। और कुरान के अंदर ये भी कहा गया है कि मूर्ति पूजकों के लिए वो सवाल उठा रहा था या आरोप लगा रहा था, जो मूर्तियां हैं वहां पर मक्का में जब सवाल हो रहा था, मोहम्मद साहब सवाल कर रहे थे, जो तुमको ना ही नुकसान कर सकेंगे ना ही कोई फायदा कर सकेंगे, तो इनको कैसे पूछते हो। तो मेरा सवाल ये है, क्या अल्लाह ने भी किसी को फायदा किया, क्या नुकसान किया किसी का? तो जब आपके पास कुछ ऐसी चीज ही नहीं है कि आपके पास कुछ कवर नहीं है, आपका अल्लाह भी कुछ नहीं कर पाता किसी का। इसीलिए मक्का वासियों ने उनसे पूछा था कि क्या हमारे ऊपर अगर आप बारिश बरसाओगे पत्थरों की, तो नहीं बरसा सका। तो फिर आपके पास भी कुछ नहीं है तो आप दूसरे मूर्ति पूजकों के ऊपर कैसे आरोप लगाओगे? अगर जब आप आरोप लगा रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, ना ही नुकसान कर सकते, ना ही फायदा कर सकते, तो फिर आपके अल्लाह ने भी कुछ भी फायदा और नुकसान किसी का भी नहीं किया, ना किसी का बाल बांका किया, ना किसी का कुछ फायदा करा। तो फिर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं दूसरों के ऊपर कि वो कुछ ना फायदा कर सकेंगे, ना आप नुकसान कर पाएंगे? जबकि वहां पर सवाल भी उठाया गया था कि क्या आपके अल्लाह ने, अगर हम इन चीजों को नहीं मानेंगे तो क्या आपका अल्लाह कम से कम हमारे ऊपर सजा तो डाले, पत्थरों की बारिश डाले? तो उसके जवाब में कुरान कहता है, मूसा के जमाने में, पुरानी कहानियों की बातें करता है, मूसा के जमाने में भी हमने, वो लोग मूसा से ऐसे ही पूछे थे तो हमको उनके ऊपर बिजली गिराकर उनको नेस्त नाबूद कर दिया था। यानी उन जमाने की बात करता है, लेकिन आज जो पूछ रहे हैं उनके लिए कोई दलील या सबूत नहीं पेश करता। पुराने जमाने में किसने देखा कि मूसा से किसी ने सवाल किया था और उनको नेस्त नाबूद किया था? अभी जिन लोगों ने पूछ रहे हैं उनके ऊपर कुछ आजाब नाजिल कर देखा तो वो मानेंगे, लेकिन ऐसा नाम इनके पास कुछ दलीलें नहीं है और दूसरे मूर्ति पूजकों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि ना ही नुकसान करेंगे ना ही फायदा करेंगे, इनको क्यों पूछते हो? तो मेरा सवाल ये है कि अल्लाह भी कुछ नुकसान नहीं कर पाया, ना किसी का कुछ फायदा कर पाया, तो फिर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं दूसरों के ऊपर? तो आपका हमने दारा सिखो जी का पक्ष सुना। अभी मैं चलता हूं संदीपन जी के पास। संदीपन जी। जी, मैं सभी को नमस्ते करना चाहूंगा, माननीय प्रवीण पूजा जी, माननीय चौहान के साहब और पूर्व मुस्लिम जी को, सभी को। और मैं ये कहना चाहूंगा सबसे पहले कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी हमारे भारत के गौरव है, हमारे भारत के शान है कि उन्होंने औरंगजेब जैसे आतताई के साथ लोहा लिया। और यही तो एक तो कारण तो ये है कि औरंगजेब जैसे, जिनको रहमतुल्लाह अलैह, औरंगजेब आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, हमारे उनके साथ लोहा लिया, इसलिए ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ ये दोस्ती रखना नहीं चाहते, ये उनके जयंती में नहीं आना चाहते। ये तो एक राजनीतिक पक्ष हो गया। लेकिन कुरान क्या कहता है, आइए देखिए, सूरह तौबा आयत नंबर 84 एंड 85, वला तुसल्ली अला अहदिम मिनकुम माता वमातु वहुम फासिकून।
वला तुअजिबका अमवालुहुम व औलादुहुम इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युअज़्ज़िबकुम बिहा फिद दुनिया व तज़हक़ अनफुसहुम व हुम काफिरून। कि अल्लाह तबारक व तआला सूरा तौबा आयत नंबर 84 एंड 85 में जिक्र फरमाते हैं कि एक व्यक्ति, एक काफिर, एक नॉन मुस्लिम अगर मर जावे तो उसके जनाजे में तुम शरीक नहीं हो सकते, उसके जनाजे में जाना तुम्हारे लिए हराम है, क्योंकि अगर तुम उसके जनाजे में, उसके अंतिम संस्कार में चले जाओगे, उसके अंतिम संस्कार में शरीक हो जाओगे, तो हो सकता है कि उनके घर वालों के रोने के आवाज से तुम इस्लाम से पथभ्रष्ट हो जाओ। इसलिए अगर कोई भी काफिर क्यों ना हो, काफिर अगर मर जाए तो उसके जनाजे में तुम शरीक नहीं हो सकते, उसके अंतिम संस्कार में शरीक नहीं हो सकते। अंतिम संस्कार में तो दुश्मन भी आता है आपको श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन यहां कुरान कह रहा है अंतिम संस्कार में काफिरों को के जनाजे में मत जाओ। इससे काफिरों के जनाजे में जाने से अल्लाह रोक रहे हैं मुसलमानों को, तो उनकी जयंती में कैसे जाएंगे? और आप यहाँ पे फोटो दिखा रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का यहाँ पे मूर्ति लगाया गया है। अब देखिए, मूर्ति से तो मुसलमानों का पहले ही दिन से दुश्मनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के जो 360 बुत है, उनके जो 360 मूर्तियां है, उन 360 मूर्तियों को तोड़ने के लिए वो आए, और जब उन्होंने तोड़ा तो उन्होंने एक बात कही, वजाल हक वज़ाकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि मैं मूर्तियों को तोड़ने आया हूं, मैं हक को स्थापित करने आया हूं, मैं इस्लाम को स्थापित करने आया हूं। अब देखिए, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम से ये मूर्ति से जो घृणा मुसलमानों की है, वो हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम से शुरू हुई है। दलील, हम अपने से तो कुछ कहते नहीं, ये दलील देते हैं। सूरह अंबिया आयत नंबर 57 to 60 कि वतल्लाहि लअकीदन्ना अस्नामकुम बअद अन तुवल्लु मुदबिरीन फजअलहुम जुज़ादन इल्ला कबीरल्लाहुम लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन क़ालू मन फ़अल हाज़ी बिआलिहातिना इन्नहु मिनज़-ज़ालिमीन क़ालू समिअना फ़तै यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम। कि हज़रत इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम, उनके सामने कुछ मूर्तियां थी, उन्होंने बोला, उन्होंने उन मूर्तियों को तोड़ दिया कि ये मूर्ति खाना पीना नहीं जानते, ये मूर्ति मेरी बातों को सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो उन्होंने सारी मूर्तियों को ढा दिया और एक बड़ी मूर्ति के ऊपर, बड़ी मूर्ति के कंधे में एक कुल्हाड़ी डाल दी। तो जब वहां काफिर आए, काफिरों ने पूछा कि किसने ये हाल किया, मूर्तियों का हाल किसने किया ऐसा? तो इब्राहिम ने फट से जवाब दिया कि भाई तुम तो मूर्तियों को जिंदा मानते हो, मूर्तियों को मानते हो कि मूर्ति तुम्हें कुछ फायदा पहुंचा सकता है, बड़ी वाली मूर्ति से पूछो ना, बड़ी वाली मूर्ति ने बाकी मूर्तियों को तोड़ा है। तो फिर बड़ी वाली मूर्ति जवाब नहीं दे सकता, इससे वो साबित करना चाहते हैं कि मूर्ति किसी का ईश्वर नहीं होता। तो मूर्तियों के साथ इनकी दुश्मनी जो है, ये हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम के जमाने से है, जिन्होंने बुतों को ढाया था। और यही कारण है कि आज भी जहां भी मुसलमान यानी काफिरों का त्योहार होता है, वहां मुसलमान शरीक नहीं होते। इसका पहला कारण यह है कि आप किसी व्यक्ति के, किसी काफिर व्यक्ति के जनाजे तक में नहीं जा सकते। इसलिए उलमा ने यहाँ इस्तदलाल किया है, यहाँ पे ये बात उन्होंने फैसला दिया है कि किसी काफिर के त्योहार में जाना नामुनासिब है, नहीं जा सकते वहां पे। और दूसरा है कि वहां पे मूर्तियां होती है और मूर्तियों से मुसलमानों को थोड़ा असुविधा होती है। वो मानते हैं कि जो मूर्तियां होती है ना, वो नापाक होती है, नजिस होती है। तो और इसलिए भी कुरान भी कह रहा है, कुरान भी बहुत जगह कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हरामा बअदा आमिहिम हाज़ा, कि ए मुसलमानों, मुशरिकों को काबा में घुसने मत दो, मक्का में घुसने मत दो, क्योंकि मुशरिक तो केवल नापाक है, अपवित्र है, और बुतों को भी नापाक कहा है। अनेकों जगह आया है कि बुत भी नापाक है।
कि इन्नल्लाह कफर मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया, कि जो काफिर है उनको अल्लाह तबारक व तआला शर्रुल बरिया कह रहे हैं, यानी प्राणियों में सबसे अधम, सबसे नीच, सबसे निकृष्ट, और उनको अल्लाह जहन्नम में जो है पकाएंगे। तो यहां से ये साबित होता है कि चूंकि जो छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जयंती है वहां मूर्तियां होती है और वो मुसलमानों का त्योहार नहीं है, इसलिए मुसलमान इसको प्रेफर नहीं करते, वहां जाना उनको पसंद नहीं है। बिल्कुल, ये पसंद नहीं है और इसलिए ऐसा करते। फिर ऐसा करने का पसंद नहीं करते, सहभागिता नहीं करते, चलो थोड़ी देर के लिए हम मान ले कि किसी का जो भी कारण हो सहभागिता नहीं करते, करनी चाहिए, लेकिन भारत में नहीं, ये दुश्मनी दूर अमेरिका में भी शिवाजी महाराज की मूर्ति को काट कर लेकर जाते ताकि वो मूर्ति दिखे ना। अमेरिका के एक पार्क में इस मूर्ति को रखा गया था, पूरी जैसे पूरे घोड़े के आकार की, पूरे व्यक्ति के आकार की छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति। जी मैं जरा फोटो लिप दिखाने के लिए कहूंगा, ये काटकर वहां से गायब की गई। पूरी की पूरी मूर्ति यहां पर लगी हुई थी, पहले ऐसी थी, लेकिन जहां घोड़े के पैर जमीन पर आते वहां से उसको काटा गया और इस पूरे मूर्ति को गायब किया। वहां के प्रशासन को माफी मांगनी पड़ी भारतीय लोगों की, ये कहते हुए कि इस मूर्ति की चोरी हुई है और कौन लेके गया हम बता नहीं सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से अमेरिका में अन्य किसी की दुश्मनी होने की क्या कारण है? दुश्मनी तो उन्हीं को होगी ना जो अब्बा मानते हैं, अब्बू मानते हैं औरंगजेब को और शत्रु मानते हिंदू राजाओं को। तो मैं पूजा जी से समझना चाहूंगा कि पूजा जी, ये दुश्मनी 7 समुंदर पार भी कैसे जारी रहती है? क्या विचार, कौन सा संदेश उसके लिए जिम्मेवार है? समझती हूँ कि जो लोग इतने तेजी से, मतलब फॉरेनर्स की मैं बात कर रही हूँ, कि जो बाहर के लोग हैं वो जिस तेजी से इस्लाम को अपना रहे हैं, नहीं जानते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और क्या है इसके अंदर एक्चुअली। जो ये बाहर से ये पढ़ते हैं, इनको बराबर से पता नहीं है कि एक्चुअली इस्लाम क्या है। अगर इसको बराबर से जानेंगे, इसके मतलब समझेंगे, तब ये जानेंगे। अब ये ब्रेन वॉश हो रहे हैं और जिस तरीके से बाहर भी बहुत सारे लोग, मैं खुद बाहर से अभी आई हूं और मैंने देखा है कि इस्लाम को इतना ज्यादा फॉरेनर्स लोग भी पसंद करने लग गए हैं कि मेरे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसी एक वो चली है कि मतलब तो यहां से जो भी नफरत है, मैं ये समझती हूँ कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम का एक जो नफरत है ना, वो हर जगह है। मतलब आप कहीं पर भी देखो, अगर आप कहीं पर भी देखो, सारी मूर्तियां जहां के भी, अगर आप अफगानिस्तान में देखोगे तो वहां बुद्धा की जो इतनी प्राचीन मूर्तियां थी उनको तोड़ा गया। तो हर जगह ये लोग एक ही चीज करते हैं कि इनके लिए ये शिर्क है, इनके लिए मतलब हर एक काफिर कत्ल वाजिब है। मतलब अगर जैसे संदीपन ने और दारा शिकोह जी ने कहा है कि हम सब इनके लिए एक्चुअली एक एक बहाना इनको चाहिए कि मतलब कि कहीं पर सनातन को कैसे इसको खत्म करें। अगर आप देखो कहीं पर भी पूरे वर्ल्ड ओवर अगर आप देखो तो मेन इनका टारगेट है सनातन स्पेशली, और कैथलिक्स लोग का तो ऑफ कोर्स है, लेकिन सनातन बहुत ज्यादा है। बिकॉज इन लोगों का एक ही वो है कि ये जो काफिर है और ये जो मूर्ति पूजा करते हैं, अभी ये जो आप मुझे बता रहे हैं वीडियो जो मतलब किसी ने ऐसे किया है, किसी ने मतलब चोरी हो गई है, दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब इतनी बड़ी चीज किसी ने चोरी की और किसी को पता नहीं चला, तो दिस इज ये टारगेट था और कुछ नहीं। और ये बहुत ही सोची समझी मतलब एक वो थी कि बस मूर्ति को हटाना है। चाहे वो अगर यहाँ पर कोई देवी देवता की भी मूर्ति होगी तो आप देखेंगे कि जितना, अगर आप हर एक पाकिस्तान में देखो या मैं अब और भी दूसरे देशों में देखो, हर जगह इनको मूर्ति से प्रॉब्लम है। चाहे वो हमारे देवी देवताओं के हो, चाहे वो शिवाजी महाराज के हो, किसी के भी मूर्ति से इनको प्रॉब्लम है। इनको बस यही है कि चाहे यहाँ रहे, अफगानिस्तान में रहे, पाकिस्तान में रहे, यूके में रहे या वो ऑस्ट्रेलिया में रहे, किसी भी पार्ट, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनको नहीं चाहिए कि भाई मूर्ति को पूजा जाए। एंड स्पेशली हमारे जो शिवाजी महाराज है, इनके लिए तो इनके दिल में इतनी ज्यादा नफरत है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, वो तो 7 समुंदर पार दिख रही है।
मतलब भारत में तो है ही, 7 समुंदर पार भी ये नफरत दिख रही है। जी हाँ, बहुत ज्यादा जी। तो इतिहास में भी ऐसी कुछ घटनाओं को हम याद कर सकते हैं कि पहले कभी ऐसा कब कब हुआ, कहाँ हुआ? पूजा जी। मैं जी हाँ, दारा शिको जी बोल रहे हैं जी। हाँ, दारा शिको जी जी बोलिए जी। दारा शिको जी, हाँ क्या करना है, किसी को भी जुड़ाएं तो ये आग बगोला हो जाता है। यानी उसके साथ अगर कोई मूर्ति को या किसी और को, वो उसका एक ही कहना होता है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे मानना है, मेरे साथ अगर किसी को जुड़ाओ क्या लोगों को मार काट की बातें कर देगा। इसके साथ कहेगा कुल गैरल्लाहि इत्तखज़ू वलिय्यन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ि व हुवल युतीमु वला यतूमु कुल इन्न उमिरतु अकूना अव्वल मुस्लिम ला तकूना मिनल मुशरिकीन। किसी को भी इसके साथ अगर जुड़ाया जाए तो ये आग बगोला हो जाता है और ये इतनी जज्बाती बातें करता है कि किसी को अगर दूसरी जगह कुरान में भी अल्लाह ताला का जो गुस्सा होता है, जो इतनी तेज, यानी एक से 2 दर्जे के इंसान से भी हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह ताला का जो गुस्सा नजर आता है आयतों के अंदर, उनको हम देखेंगे अगर एक बार ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा लगता है कि इतना गुस्सा दिल में रखा बैठा है काफिरों के बारे में, यानी जो उसको नहीं मानते, जो मूर्ति पूजक हैं या दूसरे जितने भी मुशरिक हैं, काफिर हैं, उनके लिए उसके दिल में इतना गुस्सा है। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबूना अल्लाह व रसूलहु व यसअूना फिल अर्ज़ि फसादा अन युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलहुम मिन खिलाफ। यानी जो भी अल्लाह और उसके रसूल से लड़ते हैं, ये लिटरली ये तो कैसे होगा कि अल्लाह ऊपर बैठा है, उसके साथ कौन लड़ेगा? इसकी मतलब ये है कि जो मोहम्मद है उसको जो इनकार करते हैं उसी को फितना फैलाना कहा जाता है। जो मोहम्मद को और उनकी आयतों को, मोहम्मद साहब को और उनकी आयतों को जो भी इनकार करे उसी को फितना कहा जाता है। तो वो फितना करने वालों के लिए कुरान का अल्लाह कैसी सजा बताता है कुरान के अंदर, उसके दिल में जो गुस्सा भरा हुआ है वो इन आयतों में निकालता है। जो फसाद करते हैं, यानी जो इनकार करते हैं इन लोगों को, उनका फसाद का मतलब यही है कि उनको इनकार करना, अल्लाह को या मोहम्मद साहब को। आई युक़त्तलू औ युसल्लबू औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, यानी उनको कत्ल करो, फिर भी उनका गुस्सा ठंडा नहीं पड़ रहा है कत्ल करने से, फिर वो बोल रहा है और युसल्लबू, सूली पर चढ़ा दो, फिर भी अल्लाह मियाँ का गुस्सा ठंडा नहीं पड़ रहा है। तो तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफ, उनके हाथ, एक तरफ के हाथ और दूसरे तरफ के पैरों को काटो, उनको सिंतों में काटो या उनको देश से निकाल दिया जाए। फिर ये इनके लिए दुनिया में है आजाब, और आखिरत में इससे भी बड़ा आजाब इनके लिए वहां पर मौजूद है। ये इतनी जो दिल में इतना गुस्सा रखने वाला एक इन चीजों को जो सृष्टिकर्ता के साथ इसको लगाया गया, इन आयतों को सृष्टिकर्ता के साथ अगर लाया जाए तो मैं समझता हूँ कि अगर जो भी सृष्टिकर्ता है इसका ये बहुत बड़ा अपमान है। इतना अपमान है कि कोई भी सृष्टिकर्ता दिल में ऐसे इंसानों को लेकर ऐसा गुस्सा दिल में समाये नहीं बैठता। तो इन चीजों को कुरान के अंदर हमने ऐसी भी आयतें पढ़ी है बिल्कुल कि सउल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरु रुआब फज़रिबू फौक़ल अनाक़ि वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान, यानी हमने काफिरों के दिलों में दहशत डाल दी है, तुम जाकर उनकी गर्दनों पर मारो और उनकी पोर पर मारो। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए अमेरिका में भी मूर्ति अगर है तो फिर उसका भी विरोध हो रहा है। मैं संदीपन जी के पास जाऊंगा। संदीपन जी, आपको मैं अब जेएनयू का वीडियो दिखाकर बताता हूं कि ये गुस्सा, ये द्वेष, ये आक्रोश, ये नफरत इतनी ज्यादा है कि केवल 1 फीट का फोटो लगाया था। जरा जेएनयू का वीडियो लूप आपको पहले दिखाते, फोटो लूप दिखाते, फिर आपकी प्रतिक्रिया लीजिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति जिहादियों में, वामपंथियों में कितना ज्यादा नफरत का भाव है और वो इसको किस नजर से देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पर ये छत्रपति शिवाजी महाराज जी के फोटो को, उस फूल मालाओं को कैसे कोने में फेंक दिया, जो कि ये दीवारों पर इस प्रकार से लगी हुई थी।
यहां से निकालकर फेंक दिया। 18 फरवरी को 19 फरवरी को अंग्रेजी कैलेंडर अनुसार शिवाजी महाराज की जयंती ऐसे मनाई गई थी। एबीवीपी द्वारा मनाई गई जयंती को इस प्रकार से मनाया गया था, लोगों ने आकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे, लेकिन उन्हीं श्रद्धा सुमनों का अपमान कैसे किया गया, क्यों किया गया, और ये कहां संदेश देते हैं संदीपन जी? जी, मैं ये कहना चाहूंगा, थोड़ा मैं राजनीतिक विषयों पर भी यहाँ जोर डालना चाहूंगा। पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, सूरज पर थूकने से सूरज मुंह पर ही आता है। हाँ, आज आप देखिए, ये एक इंस्टीट्यूट है, जेएनयू वाले सब ऐसे नहीं है, सब इस प्रकार के नहीं है, उनके कुछ वामपंथी विचारधारा। अभी तो आपने देखा ना, एक चैनल है, चैनल से एक चैनल का एडिटर है, बहुत भाजता है, अभी यूट्यूबर बन गया है वो। तार वहां से चलते हैं, इनके तार वहां से चलते हैं। अभी यूट्यूबर बन गया है और अभी घूमने गया है बाहर पेरिस में, पेरिस है कहां पे, डेनमार्क में घूमने गया है, और दुनिया को बोलता है गोडी मीडिया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये डेमोक्रेसी की बात तो करेंगे ये लोग कि हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये वामपंथियों की बात मैं कर रहा हूं, संविधान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन यही लोग, जब थोड़ा मैं विषय को थोड़ा हल्का इधर लेना चाहता हूं कि बीबीसी में जब रेड पड़ती है, उनकी पोल जब खोली जाती है, उनकी जब पोल खुलती है, विदेशी तार जब उनके निकलते हैं, तब यही लोग विरोध करने लगते हैं। और आज देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के फोटो को इस तरीके से गिराया गया। भाई क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? ये बताओ, उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हमारे महापुरुष है छत्रपति शिवाजी महाराज। अगर उन्होंने औरंगजेब जैसे आतताइयों से लोहा लिया, जो अपने बाप तक को नहीं छोड़ा, अपने पिता तक को उन्होंने जेल में बंद कर दिया, तो तुम्हें उनसे तकलीफ हो जाती है? मेरा ये सवाल है। अब देखिए, और मैं सूरह हज आयत नंबर 30 में देखिए, ये लोग किस तरीके से, इनकी मानसिकता देखिए, मूर्ति को किस तरीके से ये लोग नजिस कह रहे हैं कि ज़ालिका वमन युअज़्ज़िम हुरुमातिल्लाहि फहुवा खैरुल्लाहु इंद रब्बिह व उहिल्लत लकुमुल अनआमु इल्ला मा युतला अलैकुम फज्तनिबुर रिजसा मिनल औसानी वज्तनिबु क़ौल ज़ूर। यहाँ पे सूरह हज आयत नंबर 30 की, तो मूर्तियों की गंदगी से बचो और बचो झूठी बातों से। यह कारण है, यही कारण है इनको मूर्तियों से दिक्कत है कि ये मूर्तियों की गंदगी कह रहे हैं। तो मेरा ये सवाल है कि मूर्ति अगर गंदगी है, तो तुम ये जो संगे अज़बत को बोसा लगाते हो, सफा मरवा पहाड़ में सही करते हो, इन्ना सफा वल मरवत मिन शाइरिल्लाहि फमन हज्जल बैता औरतबरा फला जुनाह अलैहि अयतवा खैरन फइनल्लाहि शाकिरुन अलीम। कि अल्लाह तबारक व तआला वहां सही कैसे किया जाता है? सही यानी वहां पे 7 बार सफा मरवा पहाड़ी में दौड़ लगाया जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग ये 7 फेरे लेते हैं ना, तो वो कहते हैं ये 7 फेरे लेना ये तो पाखंड है, और वो सफा मरवा पहाड़ में दौड़ लगाए तो वो पाखंड नहीं है, वो तो तौहीद है। वो संगे अज़बत को बोसा लगाए, संगे अज़बत एक पत्थर है वो काबा में, वहां पे वो उसको चूमे और उस पत्थर को पता नहीं चल रहा है कि मुझे चूमा जा रहा है कि नहीं, वहां पाखंड नहीं है। लेकिन हिंदू मूर्ति के सामने सजदा करे तो पाखंड है। हिंदू काबे के सामने, मुसलमान काबे के सामने सजदा करता है, वो पाखंड नहीं है। और हिंदू मूर्ति के सामने सजदा करता है तो पाखंड है। हिंदू गंगा जल जो है चढ़ाता है शिवलिंग पर, गंगा जल पीता है, वो पाखंड नहीं है, वो पाखंड है। और मुसलमान जो आबे जमजम के पानी को पीता है, वो पाखंड नहीं है। तो ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? हमारी महापुरुषों की मूर्तियों को कब तक तुम इस तरीके से अपमान करते रहो? मैं आर्य समाजी हूं, हम लोग मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन मूर्तियों का इस तरीके से अपमान, और प्रशासन इस तरीके से चुप है, प्रशासन कुछ नहीं कर रही है, ये बहुत ही विडंबना का विषय है। बिल्कुल, और अगर ऐसे महापुरुषों का विचार लोगों के सामने जाएगा तो उनसे लोग प्रेरणा लेंगे, और फिर इतना इनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि बाकी सारे बौने साबित हो जाएंगे, तो फिर मानेगा कौन? और इसलिए अन्य किसी की पूजा ना की जाए, ये भी कुछ कुतर्क दिए जाते हैं। अब मैं केवल छत्रपति शिवाजी महाराज की बात नहीं हो रही है, राजा रंजीत सिंह
जो कि हमारे एक ऐसे बड़े महापराक्रमी राजा जिन्होंने आज का पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान ये सारा क्षेत्र आपने नीचे रखा, उन राजा रणजीत सिंह जी के मूर्ति के साथ पाकिस्तान में भी क्या हुआ? मतलब इस्लाम के नाम पर जहां पर भी मूर्ति है वहां क्या होगा? ये देखिए, ये राजा रणजीत सिंह जी की मूर्ति है जिनका हाथ तोड़ा गया, पैर तोड़ा गया, और ये मूर्ति वहां पर क्यों रखी है? ये विरोध वहां पर कट्टरपंथी कर रहे। पाकिस्तान, ये लोकेशन है इसका, पाकिस्तान में ये विरोध हो रहा है, तो उनको भी नहीं छोड़ा गया है। और इतना ही नहीं, ये वीडियो चलता रहेगा। मैं पूजा जी से प्रतिक्रिया लेता हूं। पूजा जी, मतलब केवल छत्रपति शिवाजी महाराज जी नहीं, राजा रणजीत सिंह जी का भी विरोध है। जी हाँ, इनको तो हर एक मूर्ति का विरोध होगा। अगर आप कोई भी मूर्ति की बात करेंगे तो इनको विरोध है। मैं इसलिए इसको थोड़ा ज्यादा जोर दे रहा हूं क्योंकि बहुत से खलिस्तानी इन दिनों इनके गले में गला डालकर, बाहों में बाहें डालकर जो खलिस्तान की बात कर रहे हैं, वो इसको क्यों नहीं समझते हैं कि वो जिनके साथ जा रहे हैं वो वास्तवता इनके महापुरुषों को, ये हमारे महापुरुष है, लेकिन खलिस्तान वालों के लिए मैं वीडियो दिखा रहा हूं। पूजा जी, तो मैं यही कहना चाहती हूं कि जो पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर इस्लामिक शरिया लॉ चलता है, जहां पर मुझे लगता है कि ये इस्लामिक रिपब्लिक है। अब ये जो वीडियो आप दिखा रहे हैं, इनको ये करने से मिलता क्या है, पहली बात तो। और दूसरी बात, चलो इन्होंने कर भी दिया, बहुत अपने आप को महान समझते हैं ये, अगर ये करते हैं इनको लगता है ये हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं, हमें इसकी कोई अच्छा, हमें इसका रिवॉर्ड मिलेगा। इनकी हर चीज है ना, जो हर एक चीज रिवॉर्ड के ऊपर है। आफ्टर लाइफ में हमको क्या रिवॉर्ड मिलेगा, आज इसको मार डालो तो हमको आफ्टर लाइफ में मिलेगा। जो भी इनका है ना, ये मरने के बाद वाला जो इनका कार्यक्रम जो चलता है ना, ये सारा मरने के बाद का होता है। और मेरे आज तक समझ में नहीं आता है कि ये लोग मेरे समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्यों, मतलब ये सब करके ये लोग क्या साबित करना चाहते हैं। पहली बात तो इनके फाके पड़े हुए हैं, इनकी हालत जो है, मैं तो कहती हूँ कर्मा है ये इनका, जो इनकी हालत हुई है, जो इनकी हालत हो रही है। मुझे लगता है कभी मैं यही समझती हूँ कि जो ये करे हैं आज वो भुगत रहे हैं और आगे भी भुगतते रहेंगे। मुझे इतना ज्यादा इनके ऊपर इतनी ज्यादा चिढ़ और गुस्सा है कि ये हमारे हिंदुओं को चैन से रहने नहीं देते हैं अपने कंट्री में। और यहां पर बैठे हुए सारे मुसलमान जितने डिटाई से बैठे हुए हैं और इतना अपने आप को, मतलब अरे ये तो हमारी कंट्री है, तुम इस कंट्री के हो, ये साबित तो तुम कर नहीं सकते हो क्योंकि तुमको कोई प्यार नहीं है इस कंट्री से, कोई तुमको हिंदुओं से कोई प्यार नहीं है, कोई भी। मतलब ये जो वामपंथी लोग हैं ना, इनको समझना चाहिए कि अगर ये सोचते हैं कि भाई हम ये भाईचारा, जो हमको जो प्यार हो रहा है इन लोगों से, अगर इन लोगों का बस चले ना, ये तुमको भी नहीं छोड़ने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर हम इनके भाईचारे में हैं और ये हमारे भाई की तरह है, अगर हम संविधान से चल रहे हैं। लेकिन आप सोचो कि इनके दिमाग का फितूर क्या है, ये दिमाग में क्या रखते हैं आपके लिए, ये मेन क्वेश्चन होना चाहिए। और जो आप देख रहे हो पाकिस्तान में, जो खालिस्तान का मैं देख कर आई हूं बाहर, जो खालिस्तान का जो चल रहा है पूरी दुनिया में, जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, मैंने देखा खालिस्तान का कितना ज्यादा वहां पर प्रदर्शन हुआ, सॉरी इतना प्रदर्शन हुआ वहां पर, और वहां पर इतने सारे गुरुद्वारों में जो चल रहा था, मैं खुद विटनेस हूं उसकी। तो मैं यही कहती हूं कि अगर आप समझते हो कि आप एक अपना खालिस्तान बना लोगे और आप इनके लेकिन इनके गुड बुक्स में हो, ये आपको भी नहीं छोड़ेंगे, ये किसी को भी नहीं छोड़ने वाले। ये आप दिमाग में सिर्फ एक बात रखो कि ये किसी के भी नहीं है सिवाय अपने उम्मा के, सिवाय अपने ही लोगों के, ये किसी और को अपनाएंगे नहीं। ये आप दिमाग में रख लो और हमेशा ये बात याद रखो कि अगर हम जितना अपने कंट्री के लिए करेंगे, हम जितना अपने कंट्री के लिए समझेंगे, हम जितना अपना सनातन के लिए समझेंगे, इतना हमारे लिए बेहतर है। मैं ये मतलब मैं ऐसी छुपी भी बात कहना चाह रही हूं आज एक एक्स मुस्लिम होके कि हमारा सनातन हमें बचाना है। हमारा जो भी हमारी है, जो हमारी चीज है, जो हमारे देश की चीज है, जो हमारी चीज है, इसको हमें ही बचाना है। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये मतलब ये हमारे लिए, ये सनातन के लिए, ये हमारे लिए, हम इंडियंस के लिए बहुत ज्यादा
खतरा है, अभी भी है और आगे भी रहेगा। अगर हम ये नहीं समझेंगे कि इनका मंशा क्या चलता है, इनके दिमाग में क्या चलता है, ये कुछ और दिखाते हैं लेकिन इनके दिमाग में कुछ और चलता रहता है। एक बात याद रखना कि जो इनके दिमाग में जो चल रहा है, ये कहीं पर भी आपको अगर ये बात से बहला रहे हैं कि कि हम भी इंडियंस हैं और हम, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूं कि इनके जो दिमाग में चलता है ये कुछ और है और ये खुल के नहीं बताते हैं कभी भी। तो अगर खालिस्तानी भी ये समझते हैं कि ये इनकी तरफ है, इनको जो बढ़ावा दे रहे हैं, जो खालिस्तानियों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत ज्यादा पछतावे की बात है, बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि हमारे हिंदुओं को छोड़कर ये इनसे समझ रहे हैं कि इनका साथ से इनको खालिस्तान मिल जाएगा, इनके साथ से इनको इनके जो पीछे पीछे जो इनका जो चलता है ना सारा जो ग्रुप में अभी ज्यादा खुल के बताना नहीं चाहती हूँ, सभी लोग जानते हैं क्या हो रहा है। तो ये जो खालिस्तान का जो अभी फिर से फिर से उजागर हो गया है, जो कहीं पर दबा हुआ था ये फिर से अभी शुरू हो गया है। एंड व्हाई इट्स हैपनिंग सभी को पता है। और मैं ये सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ एज एन एक्स मुस्लिम मैं, और एज अ सनातनी एंड एज एन इंडियन मैं यही कहना चाहती हूँ, ये हमारा देश है और हमें इसे बचाना है, हमें इसे सुरक्षित रखना है और हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि भाई हमारे शिवाजी महाराज, और मैं महाराष्ट्र से हूं, मुझे बहुत ज्यादा गर्व है कि ये हमारे लिए पूजनीय है। नहीं तो क्या औरंगजेब होंगे हमारे लिए पूजनीय, जिसका तो आपने दरगाह बना के रखी है। 392 वर्ष पूर्व अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो हम हिंदुस्तान में हम भी नहीं होते, वो कहते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए भी उनको लगता है कि जो हिंदुस्तान को गजवा हिंद करने की संभावना 400 वर्ष पूर्व, 392 वर्ष पूर्व जिन्होंने समाप्त की, वो सबसे बड़ा दुश्मन है। जी पूजा जी, मैं सिर्फ लास्ट में ये कहना चाहूंगी कि जिसकी दरगाह आप बना के बैठे हो, जहां जाके धागे बांध रहे हो, ये आपका वली है। ये वो वली है जिसने अपने बाप की इज्जत नहीं की, जिसने अपनी बहन की इज्जत नहीं की, जिसने अपने भाई को मार डाला। ये वो वली है जिसकी आप पूजा कर रहे हो। और हम अगर किसी को पूजनीय समझ रहे हैं और उनका अगर हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम है। क्यों आप लोगों को प्रॉब्लम है? बिल्कुल जी। दारा शिको जी, छत्रपति शिवाजी महाराज और एक ओवरऑल जो हिंदू राजाओं के बारे में औरंगजेब का अब्बू खुद ये कहता है कि औरंगजेब तेरे से तो हिंदू अच्छे, जिन्होंने जो मरने के बाद भी शतकों दशकों लाखों वर्षों तक अपने पुरखों को श्राद्ध करके अन्न देते, पानी देते, नैवेद्य देते, पूजा करते हैं, आस्था रखते हैं। अरे तुमको तो मैंने पैदा किया और तुम मुझे ही जेल में डाल रहे हो बादशाह बनने के लिए, ये स्वयं औरंगजेब का बाप कहता है, अब्बू कहता है। तो ऐसे व्यक्ति जिसको औरंगजेब का बाप भी मानता था कि ये लोग अच्छे हैं, ये लोग आज के मुसलमानों को क्यों अच्छे नहीं लगते? मैं उन लोगों को जो इस मान्यता के आधार पर जाते हैं उनके बारे में कह रहा हूं। दारा शिको जी, इस्लाम का रवैया मूर्तियों को लेकर डे वन से, जब इब्राहिम के पास मोहम्मद साहब का किस्सा जो कुरान के अंदर सुनाया जा रहा है, उन मूर्तियों को वहां पर कुरान में कैसे तौहीन किया जा रहा है। काला हल यस्माऊनकुम इस्तदून, वो पूछ रहे क्या ये मूर्तियां आपकी बात करेंगी, क्या आपसे बात कर सकती हैं? तो मैं पूछूंगा क्या आपके अल्लाह भी बात कर सकेंगे? तो फिर उसके बाद बोल रहा है औ यनफऊनकुम औ यजुर्रून, क्या ये तुम्हारा कुछ नुकसान कर सकेंगे? तो क्या अल्लाह ताला कुछ नुकसान कर सकेगा किसी का? तो ये डे वन से इस्लाम का तरीका, जहां पर भी ये लोग जंग करने के लिए गए, पहले वहां के मूर्तियों को तोड़ा, वहां के पुराने स्क्रिप्चर्सों को जला दिया, उसको नेस्त तो नाबूद कर दिया। हमने भारत में भी देखा कि अच्छा दारा शिको जी, मैं आपसे बात करते समय मुझे एक बात याद आ गई कि ना केवल शिवाजी महाराज, ना केवल राजा रणजीत सिंह, आप कह रहे हैं कि सभी को तोड़ा। थोड़ी देर के लिए हम भारत के परिप्रेक्ष्य में गांधी जी का नाम लेते हैं कि गांधी जी ने तो इनको पाकिस्तान दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। मतलब कोई इतना बड़ा देने वाला पूरे विश्व में लाखों बलिदान देकर भी जो नहीं मिल सकता, वो गांधी जी ने इनको दिया। इसके बावजूद ये गांधी जी की मूर्तियां को भी अपने यहाँ नहीं रखते, तोड़ देते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको देखे, ये गांधी जी हो या कोई भी हो, जो भी काफिर है, जो इनको
अल्लाह को और मोहम्मद रसूल को और इनके आखिरी दिन को नहीं मानते, वो सब के सब इनकी नजर में काफिरी हैं। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आज बंगाल की मुख्यमंत्री से अगर हम बात करें तो ममता जी लीजिए, लालू जी लीजिए, नीतीश जी या अखिलेश यादव या मायावती जी या उधर केसीआर और भी कई नाम हैं, ये सब अगर ऐसा मानते होंगे कि आज वो मुसलमानों के हितों की बात करके उनके दिलों में जगह बना सकते हैं, तो कल इनकी मूर्तियां ये लोग लगवाई या इनके अनुयायियों ने लगवाई मूर्तियां भी नहीं रहेगी। ये सारे लिस्ट को समझना चाहिए। नहीं, हमने तारीख में भी देखा है कि जहां कहीं भी इस्लाम पहुंचा तो वहां पहला उनका रवैया यही रहा कि वो मूर्तियों को तोड़े और वहां का पूरा जो कल्चर था उसको नेस्तो नाबूद करें, उनकी किताबों को जला दें, उनके जितने साहित्य थी, जितने स्क्रिप्चर थे, उन सारों को नेस्तो नाबूद करना। हमने भक्तियार खिलजी को भी यहाँ भारत में देखा, पहले ही आते ही जैसे ने यूनिवर्सिटी को पूरे पुस्तक भंडागार को पूरा जलाकर नेस्त नाबूद कर दिया था। तो ये डे वन से इस्लाम का तरीका ये यहाँ पर ही नहीं, जहाँ कहीं भी जाएंगे वो पहले मूर्तियों को तोड़ेंगे, उनको उनका पहला नजर पड़ता है मूर्तियों पर, फिर वहाँ की साहित्य पर, वहाँ की कल्चर पर, वहाँ के स्क्रिप्चर पर, सारे चीजों को नेस्त नाबूद कर देंगे ताकि जहाँ कहीं कोई दलील ही ना मिल सके। तो ये देवन से इनका यही रवैया है। और जिन चीजों को इनकार करते हैं, जिन चीजों को शिर्क बांधते हैं, वही चीजों को, जैसे संदीपन जी ने कहा, मक्का में जाकर हज के समय वही काम इनसे करवाते हैं, वहां पर मूर्ति पूजा भी करवाते हैं, हजरे अस्वद को चूमना है, फिर वहां पर अगर कोई गंगा जल लेकर आए तो उसको इंसल्ट करते हैं, तौहीन करते हैं, लेकिन आब जमजम वहां पे चांद से लेकर आते हैं। अगर कोई तिरुपति को जाकर अपना सर के बाल को अर्पण किया तो उसको तौहीन करते हैं, हज को जाकर वहां मुंडन करवाते हैं। जो चीजों को इनकार दूसरों की तरफ करते हैं, वही चीजों को वहां पर जाकर अपनाते हैं। अगर कोई मंदिर की 7 बार चक्कर लगाए तो उनको तौहीन करते हैं, वहां कर जाकर काबे की चक्कर 7 बार लगाते हैं। सफा मरवा में वहां पर इधर से उधर भागते हैं। अगर कोई मंदिर के सामने अपना दर्शन करे तो उसको इंसर्ट मारते हैं। यानी जो चीजों को इंकार करते हैं खुद अपनाते हैं, वहां पर जाकर उसको दूसरा नाम देकर, और कहते हैं कि उसको दूसरा नाम लगाने से उसकी जो रवैया जो होता है वो थोड़ा ही तब्दील होगा, क्योंकि इनको वहां पर पैसा कमाना है। अगर ये रीति रिवाज अगर ये नहीं रचा जाए तो वहां पर पैसा नहीं कमाया जाएगा। तो बात करते हैं एक अल्लाह की, लेकिन जो रीति रिवाज है सारे के सारे फिर दूसरों की तरह ही है, कहीं भी फर्क नहीं है। तो ये इनके दोगलाबाजी है और ये इनका जो डबल स्टैंडर्ड है, ये सारे का सारा इस्लाम झूठ पर ही खड़ा हुआ है। इसी झूठों को लेकर इन्होंने अपना इस्लाम को यहाँ पर, बिल्कुल, मैं आपके पास पुनः आता हूं। अब मैं एक और पॉलिटिकल प्रश्न लेकर, क्योंकि हम समसामयिक मुद्दों पर बात करते हैं कि इस्लाम को मानने वाला अगर महाराष्ट्र जैसे राज्य में मंत्री भी है, मैं नवाब मलिक की बात कर रहा हूं, हालांकि अभी जेल में है, लेकिन ये पिछली सरकार में जो कांग्रेस एनसीपी की सरकार थी, उस सरकार में मंत्री रहते हुए सरकार के सभी बड़े नेता जब रायगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी, हिंदवी स्वराज्य की राजधानी पर जब सरकारी कार्यक्रम में शिरकत करने गए, सहभागिता करने गए, तो सभी हिंदू, कांग्रेस वाले एनसीपी क्यों ना हो, शिवाजी महाराज की जय बोल रहे थे, लेकिन उनके ही एक मंत्री नवाब मलिक हाथ नहीं उठा रहे थे, ना मुंह से शिवाजी महाराज की जय बोल रहे थे। इतनी नमक हरामी आखिर क्यों आती है? यह वीडियो देखिए। शिवाजी महाराज की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। तो यह आप देखेंगे छगन भुजबल से लेकर और धनंजय मुंडे ये आवाज लगा रहे हैं, और भी लोग हैं, वीडियो साथ में चलता रहेगा। संदीपन जी के पास चलते। संदीपन जी, मतलब जिन्होंने आपको बनाया, महाराष्ट्र में अगर लोग चाहेंगे, कोई भी दल हो, मुसलमान को नहीं बनाना है तो नहीं बना सकते, लेकिन इनको बनाया, उस किले पर भी गए, लेकिन हाथ में उठा रहे हैं। संदीपन जी बिल्कुल
बिल्कुल, ये इसलिए नहीं हाथ उठा रहे हैं क्योंकि इस कला में कुफ्र है ये। और कुरान में सूरह फातिहा में ही बताया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी को पुकारते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अल्लाह को ही पुकारते हैं और अल्लाह से ही मदद मांगते हैं, ऐसा इनका विश्वास है कि हम अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। तो इसीलिए ये भारत के महापुरुषों के नाम पर जय जयकार। अब देखिए ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब भी गर्दन में छुरी चला दो फिर भी हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। साहब नहीं कहना है सुदर्शन पे। हाँ जी, तो चलिए कोई बात नहीं। तो अब हम थोड़ा अंत की तरफ जा रहे हैं। मैं पोल लूं इसके पहले मैं आप तीनों से एक बात करना चाहता हूं। इस सीरीज को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसका स्वरूप क्या हो। मैं दर्शकों को भी कहूंगा, मैं देश भर के कई विद्वानों के साथ बात कर रहा हूं, मीडिया जगत के कुछ बहुत ही बड़े बड़े नामों से भी बात कर रहा हूं, जो विचारक है, चिंतक है, हिंदुत्ववादी मोमेंट को भी सपोर्ट करते रहते हैं, ऐसे लोगों से भी बात कर रहा हूं। क्या होना चाहिए इसका स्वरूप? मैं पूजा जी को पूछूंगा कि इस सीरीज का स्वरूप क्या इस तरह के 3 पैनल 3 गेस्ट के साथ हो, या एक एक्स मुस्लिम एक विषय ऐसा हो, या कोई मुस्लिम प्रतिनिधि के साथ हो, या और चौथा कोई फॉर्मेट हो? आपकी क्या प्रतिक्रिया या राय या सजेशन है? देखिए, आज जिस तरीके से हमने शांति से बात की है, अगर आप किसी मुसलमान को लेकर आते, बिलीव मी, हम दो बात भी नहीं कर पाते। ये लोग ऐसे हैं कि ये लोग जलेबियां पहली बात तो बनाएंगे और ऐसी बनाएंगे, हमें कहीं पर भी कोई बात रखने का मौका नहीं देंगे। मैं पहले भी बहुत सारे टीवी शोज में गई हूं और बिलीव, आप यकीन नहीं मानेंगे सुरेश भाई, कि कभी भी बात करने को जाते हैं ना, तो ये कहीं पर भी ऐसे मतलब वो कर देते हैं कि हमें बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो आपको मराठी भी आती होगी, आप मुंबई से हैं। खूप चांगली येतं। मराठी में कहते हैं कि 12 गाड्याची खडखड आणि 1 लांड्याची बडबड सारखी असते, त्यामुळे त्या स्टाईलने हे होतं। हाँ, दारा सिको जी, क्या हो फॉर्मेट? तर्जुमा कर दीजिए थोड़ा। नहीं सर, मैं तो समझता हूँ कि आपकी बात सही है कि मोमिन को अगर बुलाएंगे तो बात करने नहीं देंगे। कल भी आपने देखा कि अगर मैं बात कर रहा था तो बीच में अड़ंगी डाल रहे थे। ये बात सही है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि कोई थोड़े बहुत सलीसे मन से बात करने वाले मोमिन को अगर बुलाया जाए डिफेंड करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन रहेगा तरीका। हालांकि आप ऐसा आरोप कैसे लगा रहे? देखिए ना, अरशद मदनी से इतने शांति से बैठे हुए पूरे शो में। नहीं, लेकिन जहाँ कहीं भी जब मोमिनों के साथ हमारा बातचीत होता है तो बिल्कुल हम सारे प्रयोग करेंगे। उद्देश्य यह है कि एक ईमानदार शास्त्रार्थ हो और लोगों के सामने विषय रखा जाए। मैं ये बात संदीपन जी से ऑलरेडी कार्यक्रम के पहले कर चुका हूं, इसलिए मैं लाइव का समय इसमें नहीं लेता। आप लोग पोल देखिए, फिर मैं उसके बाद इस कार्यक्रम को अंत की तरफ लेके जाऊंगा कि पोल में क्या कहा गया है। जब हमने पूछा कि क्या मूर्ति पूजा पद्धति के आधार पर मूर्ति पूजा का विरोध, महापुरुषों का पूजा करने से रोकना, क्या ये अपराध है, गलत है? तो 98 कार्यक्रम के शुरू में और 98% अब लोग कह रहे हैं कि हाँ ये गलत है, मतलब इसका विरोध किया जा रहा है। जो मुस्लिम ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम कट्टरपंथी नहीं है, हम इन लोगों के साथ नहीं है, हम इन लोगों का जैसा नहीं बनना चाहते, मेरी उनसे अपील है जो इसके शिकार भी कुछ अगर थोड़े बहुत है जो हो रहे हैं, तो वो देखे कि हिंदुस्तान का मन क्या कहता है। 98% लोग इस बात को गलत कह रहे हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि उनके ऊपर उनके असहमति का कितना प्रभाव हो। मैं तीनों पैनलिस्ट का आभारी हूं कि वो आज के कार्यक्रम में आए और आपने पोल भी देख लिया कि इतने बड़े पैमाने पर ये पोल रहा। आपका धन्यवाद कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए। और मित्रों, मैं आपको कहता हूं, क्योंकि इस मुद्दे पर इतना खुलकर चर्चा करने का साथ हिंदुस्तान का मीडिया नहीं कर सकता, हम कह रहे हैं, तो आप हमको मार्गदर्शन करिए। कुछ गलत हो रहा है तो सजेशन दीजिए, और अच्छा क्या हो सकता है इसके लिए भी बताइए। हम ओपन हैं, हम चाहते हैं कि हम एक अच्छा विश्व, अच्छा हिंदुस्तान और एक अच्छी इस वसुंधरा के वातावरण को बनाएं। और इसलिए अगर हम कुछ दोषों को दूर करने के लिए इस मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं तो उसके लिए हम ओपन हैं। विषय क्या हो यह भी आप बता सकते हैं। जैसे मुझे किसी ने कहा कि इस्लाम और इस्लाम में महिलाओं का स्थान, यह एक विषय हो सकता है। तो ऐसे कई मुद्दों को लेकर भी हम चर्चा का ऑप्शन खुला रखते हैं। आप हमको इस यूट्यूब के अंदर कमेंट कर सकते हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं तो ट्विटर पे कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर भी चल रहे हैं, आप हमको मेल भी कर सकते हैं, पत्र भी लिखकर भेज सकते हैं। ऐसे आपके किसी भी सजेशन का स्वागत रहेगा।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।